वो जिंदा कैसे बच सकती? ये मरी क्यों नहीं? इसे तो मरना होगा, वरना पूरा मेरा वैसे सिर्फ मरना हो। तुम कहीं नहीं जाओगी। भाई छोड़ो मेरा हाथ, इसे मरना होगा वरना पूरा मेरा कभी भी नहीं होगा। छोड़ो मुझे। आकाश पकड़ इसे। वो पूरा मेरा है, पूरा से उसकी शादी कभी भी नहीं हो सकती। बुलबुल आंखें खोलो। बुलबुल बुलबुल तुम ठीक तो हो ना? कर लो अपनी बुलबुल से जितनी बातें करनी है। आज तो ये बच गई, लेकिन मैं आकाश इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। ये जिंदा नहीं बच सकती क्योंकि पूरा मेरा होगा। इसकी शादी पूरे से कभी नहीं होगी। Shut up, आलिया। Just shut up। दादी सही कहती है, पागल हो गई हो तुम, पागल। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रही हो? तुम अभी की बहन हो। इसलिए मैं चुप हूं। अगर कोई और होती ना तो जान ले लेता तुम। और क्या कह रही थी तुम? ये शादी नहीं होगी आलिया, ये शादी होगी। ये शादी होगी और आज ही होगी। अजय जी, मुहूर्त को कितना टाइम है? वो 1 घंटा बचा है। सुन लिया तुमने? 1 घंटा बाकी। तो ये शादी आज होगी, तुम्हारे सामने होगी और तुम देखोगी, और मैं देखता हूँ कि तुम कैसे रोकते हो मेरी शादी। बुलबुल अपनी आंखें खोलो प्लीज। उसकी तबीयत ठीक। आंटी जी, प्रज्ञा दी प्लीज कुछ मत करिए। बुलबुल उठो। आराम से, पूरा आराम से। ये शादी होगी। पूरा बुलबुल प्लीज अपनी आंखें खोलो। बुलबुल प्लीज। इसकी बातों में आकर बेवकूफी मत कर। इसे डॉक्टर के पास ले जा। शादी कभी भी हो सकती है, इसे इलाज की जरूरत है। मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा। ले जा इसे। मैं सब मेहमानों से माफी मांगती हूँ। आप वापस जा सकते हैं। यहाँ ये शादी नहीं होगी। तू हमारे साथ मत चल। बुलबुल के साथ हम लोग हैं ना। अभी वहाँ अकेला है बेटा, उसको तेरी जरूरत है। जो कुछ भी हुआ है तूने देखा ना, उसका क्या हाल है। हम लोग हैं उसके साथ, तू जा। प्रगति आंटी जी एकदम ठीक कह रही है, आप घर जाइए। आलिया ने जो कुछ भी कहा अभी को, उससे वो बहुत टेंशन में होगा। उसको अकेला मत छोड़िए प्लीज। मैं जानता हूँ उसको, वो अकेला रह नहीं पाएगा। आप जाइए, आप उसको संभालिए और आप बुलबुल की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम है ना यहाँ पे, हम उसका ख्याल रखेंगे। और कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा। आप घर जाइए और अपना और रवि का ख्याल रखिए। आराम से जा। आप मुझे ये मत बताइए कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया है क्या नहीं। अरे हर भाई अपनी बहन के लिए ये करता है, उसकी ड्यूटी होती है ये। हर भाई तो अपनी बहन के लिए सारी खुशियां ला कर दे देता है, लेकिन मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया। मेरे भाई ने तो मेरी खुशियां ही छीन ली। मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल रहा था, लेकिन भाई ने वो छीन लिया मुझसे। मेरा पूरा मुझसे छीन लिया। इसलिए इन्होंने जो कुछ भी किया वो सब वेस्ट है। कोई मतलब नहीं है उसका। इट इज ऑल अ वेस्ट। क्या कहा तुमने? क्या आज तक मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वो वेस्ट था? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की, वो सब वेस्ट है? खुद भूखा रहकर तुम्हें खाना खिलाता था। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई से लेकर तुम्हारी हर सही गलत फरमाइश मैंने पूरी की, वो सब वेस्ट था। तुम्हें इतना प्यार दिया कि तुम्हें मॉम डैड की कमी महसूस नहीं होने दी, वो सब वेस्ट था। वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है भाई। अरे इतना भी कुछ खास नहीं किया आपने मेरे लिए, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि आपने मुझे मॉम डैड की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है, और वो भी आज। क्यों? क्योंकि अगर आज वो होते ना तो वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ करते, मेरी खुशी मुझे दिलाते, मेरा पूरा मुझे दिलाते। लेकिन आपको तो ये समझ ही नहीं आएगा। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो लगता है अगर मॉम डैड कहीं से भी हमें देख रहे होंगे ना भाई, तो मुझसे ज्यादा दर्द तो उनको हो रहा होगा ये देखकर कि वो
उस बेटे के माँ बाप है जो खुद उन्हीं की बेटी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है आज, सबसे बड़ा दुश्मन। चुप कर बेशर्म, क्या हो गया है तुझे? जो भाई तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है उससे दुश्मन कहती है? हाँ? अरे पागल, मैंने तो सिर्फ तेरी परवरिश की है, पाल पोस कर बड़ा इसने किया है। जब तक ये तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता रहा तब तक तो ये तेरे माँ बाप से भी बढ़कर था, और आज ये तेरा दुश्मन हो गया। अरे गुस्से में तेरी अक्ल अगर काम नहीं करती, थोड़ी शर्म तो कर ले। पता है, मैं इसे यही समझाती थी कि अपनी बहन को इतना लाड प्यार मत कर, ये बिगड़ जाएगी। ये बड़ी हो जाएगी ना तो इसकी ख्वाहिशें भी बड़ी हो जाएगी और तुझे तकलीफ देगी। पर नहीं, ये नहीं माना। हर वक्त जवाब में यही कहता, एक ही तो मेरी बहन है, मेरी जान भी मांगेगी तो मैं इसे अपनी जान भी दे दूंगा। आज तेरे भले की खातिर इसने ये शादी रुकवाई है और तू इसे दुश्मन कह रही है। तूने अपने भाई को तो दुख दिया ही है, हम सबका दिल दुखाया है तूने। दीदी आपको बाकी सबका दुख दिख रहा, आपको मेरा दुख नहीं नजर आ रहा? आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं कितने दर्द में हूँ? आप बोलिए ना भाई से। जब बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे सब कुछ दिलवाया, तो आज क्यों नहीं? आज भी तो उन्हें दिलाना चाहिए ना। मुझे पूरब चाहिए तो वो मुझे क्यों नहीं दिला रहे? आज सडनली उन्हें मेरी भलाई के बारे में ख्याल आने लगे। ये तो बदले मैं नहीं ना, बदले तो भाई है ना दादी। समझाइए ना भाई को। और सुनिए ताई जी, इन्हें मेरी कोई परवाह है ही नहीं। और ये सब फिक्र दादी, आपको क्या लगता है ये मुझे प्यार करते? नहीं दादी, इन्हें मेरी फिक्र है नहीं, इन्हें तो इस प्रज्ञा की फिक्र है। प्रज्ञा की बहन बुलबुल की फिक्र है, इसलिए उस बुलबुल की शादी मेरे पूरब से करवा रहे हैं। ये सारी फिक्र, सारा प्यार, सारा कुछ प्रज्ञा और उसके परिवार के लिए। मेरे लिए तो सब दिखावा है दादी, ये सब कुछ। कोई प्यार नहीं करता। बस आलिया, बस। मेरे प्यार और दादी के संस्कार का अब तुम्हें कोई लिहाज नहीं, इसलिए अब तुम जो बोलोगे ना उससे या दादी का दिल दुखेगा या मेरा। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वो सब एक दिखावा था ना, तो फिर हर दिखावे का एक टाइम होता है, और आज मैं इस दिखावे को खत्म करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, जो प्यार दिया, तुम्हारी केयर की, वो सब एक दिखावा था ना। पता है, दादी मुझसे कहा करती थी कि मैं तुम्हें इतना प्यार ना दूं कि एक दिन तुम्हें मेरी प्यार की कद्र ना हो, लेकिन मैं एक गलती 2 बार नहीं करता। मैं उस गलती को दोहराऊंगा नहीं। मैंने तब तो उनकी बात नहीं मानी, लेकिन आज मानता हूं। You don't deserve my love, आलिया। तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो, तुम इस घर, इस परिवार के लायक नहीं हो। इसलिए आज मैं अभिषेक मेहरा, द ओनर ऑफ दिस हाउस, तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाने को कहता हूं। Get out from my house.
और दोबारा मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। ऐसे गेट आउट। प्लीज देखिए, वो बहन है आपकी, आप गुस्से में गलत फैसला मत लीजिए। आप तुम अभी इसका साइड ले रही हो। तुम भूल गई इसने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया है। और जो इंसान तुम्हारे बहन के होने वाले पति और तुमसे तुम्हारी बहन को छीनने की कोशिश करे ना, वो मेरी बहन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं समझ रहे? जो रिश्ते जन्म से जुड़े होते हैं वो मरने के बाद ही खत्म होते हैं। ये बहन है आपकी, ये प्यार में अंधी हो चुकी है, अपना आपा खो चुकी है। इसे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कर रही है, लेकिन आपको तो समझना चाहिए था। आपको होश में रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए। देखा तुमने कि वही प्रज्ञा है जिसकी बहन को तुमने मारने की कोशिश की थी। देखा तुमने कि तुमने इसकी बहन के साथ क्या किया और ये मेरी बहन के साथ क्या कर रही है। ये तुम्हें इसलिए माफ कर रही है ताकि एक भाई बहन का रिश्ता ना टूटे। लेकिन मैं तुम्हें सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें तो यही लग रहा होगा ना कि ये सब भी एक दिखावा है। नहीं प्रज्ञा, मैं इसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इसे इसकी गलती की सजा नहीं दी ना, तो ये फिर से कोई नया प्लान बनाएगी। आज इसने बुलबुल को मारने की कोशिश की, कल मुझे मारने की कोशिश करेगी, परसों दादी को। इसलिए मैं इस पूरे परिवार में से आलिया नाम के चैप्टर को ही खत्म कर दूंगा। जब इसे किसकी परवाह नहीं, तब मैं इसकी परवाह क्यों करूं? तुम अब भी मेरे सामने खड़ी हो। Get out! Get out! Get out! आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते भाई। Shut up! कोई भाई क्योंकि कोई रिश्ता नहीं है हमारा। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालूं, शराफत से चली जाओ वरना आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बहन है आपकी, उससे में गलत फैसले हो जाते हैं। प्लीज गलत फैसला। मैं कोई गलत फैसला नहीं ले रहा और तुम बीच में मत बोलो। मैं जो कर रहा हूँ सही कर। Set out, out. दादी, दादी आप कुछ कहिए ना इनसे प्लीज। प्लीज दादी। अभी मत निकाल इसे, मत निकाल इसे घर से बाहर। इसने चाहे कितनी भी बड़ी गलती की है, पर ये मत भूल ये एक लड़की है। और बेटा, मैंने तुम लोगों के माँ बाप से वादा किया हुआ है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुम दोनों का ख्याल रखूंगी और इस परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगी। सो बेटा, इसे घर से बाहर ना निकाल, ना निकाल बेटा। कौन सा परिवार दादी? अगर ये किसी को अपना मानेगी तभी तो परिवार बनेगा ना। दादी आप इसे माफ कर सकती है, लेकिन मैं इसे सजा देकर रहूंगा, क्योंकि अगर इसे इसकी गलती की सजा नहीं दी ना तो वो इससे भी बड़ी गलती होगी दादी। बेटा देख, मैं जानती हूँ तू कभी गलत का साथ नहीं देता, पर तू ये भी तो जानता है कि मैं हमेशा तेरे फैसले के साथ ही रही हूँ। पर बेटा, आज मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। आज मैं अपने परिवार का साथ दूंगी। मैं अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती बेटा। मुझे माफ करना बेटा। देख बेटा, मैं कोई ऑर्डर नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं ऑर्डर कर रही। विनती कर रही हूँ बेटा, आलिया को मत जाने दे। आलिया को घर से ना निकाल बेटा। विनती कर रही हूँ। दादी प्लीज दादी, क्या कर रही हैं आप दादी? मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा दादी। इसकी असलियत जानने के बाद आपके अलावा मेरा है कौन दादी? प्लीज मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए प्लीज। ठीक है दादी, आपके कहने पे मैं इसे घर में रखूंगा, लेकिन तरस खाना और माफ करना दो अलग चीजें होती हैं।
आप इसे माफ कर सकती है, लेकिन मैं इसे सजा देकर रहूंगा। और इसकी सजा यह है कि आज के बाद हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। ना ये मेरी बहन है और ना आज से मैं इसका भाई। आज के बाद ये इस घर में तो रहेगी, लेकिन इसका इस घर में कोई हक नहीं होगा। She will just be a stranger। और तुम मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक नाम हो। And nothing else। रात बहुत हो गई है, सो जाइए। मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ। अब ये मत कहिएगा कि सारे तारे गिन के ही सोएंगे। ये तारे वारे गिरना सब भूल गया हूं मैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्टार दूसरे स्टार्स को कैसे भूल सकता है? और आप गिनना कैसे भूल सकते हैं? आप गिन सकते हैं ना, आपने कितने हिट गाने दिए, जैसे पहला हैप्पी लव, दूसरा लाइफ इज। ये दुनिया में हैप्पी नाम की कोई चीज नहीं है। तुम सोचो प्लीज। जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग से ये टेंशन निकालनी होगी, क्योंकि आप प्लीज मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो प्लीज। अगर मेरी बात ना करने से आपकी टेंशन खत्म होती है तो मैं चुप भी हो जाऊंगी, कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। कि अगर मैंने आपको अकेला छोड़ दिया तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। क्यों तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो? क्यों तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? बोलो ना क्यों? क्योंकि आप परेशान रहेंगे तो दादी भी परेशान हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहती कि दादी को। प्लीज बंद करो ना अपने नाटक। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, किसी भी नहीं है मेरी परवाह। सब ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ। इनके लिए आप जितना भी करो ना, जितना प्यार दो, उतना ही वो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं। आप जिन्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं ना, वही आपका दिल तोड़ते। और तुम तो बोलकर ये सब कर रही हो ना। आज मेरे साथ हो, लेकिन तुमने बोल दिया है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाने वाली हो। अगर छोड़कर जाने ही वाली हो तो आप मेरे साथ क्यों हो? जब मेरे अकेले रहने की फिक्र नहीं है तो मेरी इतनी परवाह क्यों कर रही हो तुम? प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं। क्यों कर रही हो? क्यों मेरी हेल्प कर रही हो? क्या लगता हूं मैं तुम्हारा? तुम नहीं, मैं क्या लगता हूं तुम्हारा? अब वो जवाब ना होना तो कोशिश नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलने से ज्यादा इंसान हिचकिचाते हुए बुरा लगता है। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूं तुम मेरी परवाह नहीं करती। इंसान जैसा करता है ना, उसके साथ भी वैसा ही होता है। मैंने तुमसे शादी की, लेकिन तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया, और बदले में तुमने भी कभी मुझे अपना दोस्त नहीं माना। पर मैंने लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि कभी किसी से भी इतना प्यार ना करो कि वो उस प्यार का नाजायज फायदा उठा सके। किसी को अपने इतने करीब मत आने दो कि उसके जाने से तुम्हें दुख हो।